हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन में ऑफ कोर्स वी विल गोइंग टू सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एज वेल एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं द फॉर्मूला से ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर एच, वेयर आर स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड आर एच नॉट, एक्चुअली डेल्टा आर एच नॉट where RH naught is given, raised to 0 is given, that stands for standard enthalpies, is equal to summation of enthalpies of formation of product minus summation of enthalpies of formation of reactant. Understood? Delta HF H naught of product minus delta delta F H naught of reactant. Understood? So this is the formula. So देखते हैं पहला सम. See here. First, estimate the standard enthalpy of combustion of CH4 gas. हमें क्या फाइंड करना है? Standard enthalpy of combustion of CH4, that is methane gas. If delta FH naught of CH4 is given, that is minus 74.8 kilojoule per mole. Delta FH naught of CO2 is also there, minus 393.5 kilojoule per mole, and delta FH naught of H2O minus 285.4 kilojoule. ओके, हमें क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4. ठीक है बच्चों, यहाँ पे कभी भी हम लोग जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी वाला कोई सम करेंगे, वी रिक्वायर्ड वन केमिकल इक्वेशन, क्योंकि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी फाइंड कर रहे हैं. एंड रिएक्शन क्या कर रहा है? रिएक्ट इन द रिएक्शन एक्चुअली रिएक्टेंट इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 गैस. अंडरस्टूड? कंबशन ऑफ CH4 गैस, और बाकी की वैल्यूज़ दे दी हैं, दैट इज़ डेल्टा FH नॉट ऑफ CH4, डेल्टा FH नॉट ऑफ CO2, डेल्टा FH नॉट ऑफ H2O. बट हमें केमिकल इक्वेशन नहीं दिया. अंडरस्टूड? तो केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा. लाइक हियर गिवन पहले नोट कर लेते हैं. डेल्टा FH नॉट ऑफ CH4 इज देयर, डेल्टा FH नॉट ऑफ CO2 एंड डेल्टा FH नॉट ऑफ H2O. बराबर. CH4 का वैल्यू माइनस 78.4, CO2 का माइनस 393.5 एंड फॉर H2O माइनस 285.5. एज आई सेड, वी हैव टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4. अब कंबशन है CH4 का, सो विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन, दैट इज CH4. कंबशन रिएक्शन मतलब क्या बच्चों? बर्निंग. और बर्निंग किसके सपोर्ट के से होती है? कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के सपोर्ट से. सो हियर विल राइट द CH4 प्लस 2O2. अंडरस्टूड? CH4 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ कोर्स. एंड फिर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म. अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा? बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट वी आर गेटिंग ओवर देयर. बच्चे इसकी हिंट दी होती है. एक्चुअली वी हैव टू सी द एंथैल्पीज और गिवन एंथैल्पीज. हमें अगर गिवन एंथैल्पीज में हम ध्यान दें तो हमें प्रोडक्ट की हिंट मिल जाती है. जैसे यहाँ पे एंथैल्पीज ऑफ मीथेन तो दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, डेल्टा FH नॉट ऑफ CO2 एंड डेल्टा FH नॉट ऑफ H2O आर ऑल्सो गिवन. करेक्ट? तो CO2 के है एज वेल एज H2O की वैल्यू है, एंथैल्पी ऑफ CO2, एंथैल्पी ऑफ H2. सो डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम CH4, अगर CH4 रिएक्ट हो रहा है विद द O2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? CO2 एंड H2O ओनली. अंडरस्टूड? सो इसीलिए हम लोग रिएक्शन लिखेंगे CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस 2H2, या फिर CO2 प्लस H2O, दैट इज़ द इनिशियल इक्वेशन. फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें. सो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2. बच्चों आपको पता है बैलेंस कैसे करते हैं? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और एलिमेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड एलिमेंट शुड बी इक्वल. उस तरह से आपको रिएक्शन बैलेंस करना है ओनली. अंडरस्टूड? जैसे मैं यहाँ पे लिखता क्या? CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O. फिर वे बैलेंस करना होता. जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है ऑन द रिएक्टेंट साइड इन मीथेन, H2O लिखते हैं हम लोग तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आते, तो इसीलिए 2H2O कर दिया. सो 2H2O कर दे तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए? 2 प्लस 2 4. करेक्ट ना? 2 फ्रॉम H2O एंड 2 ऑफ CO2, तो 2 प्लस 2 4 हो गए. बट हमने तो लिखा था सिर्फ O2 ओनली, सो दैट्स वाई O को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज CH4 प्लस 2O2
gives CO2 plus 2H2. This chemical equation is very much important. Without this chemical equation we cannot go further in this kind of a numerical. अंडरस्टूड. एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन के लिए हमें इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, और पहले ही सब में यहाँ पे हमें इक्वेशन नहीं दिया था. सो हियर वी हैव टू रीड प्रॉपरली कि सम कौन सा दिया है. यहाँ पे जैसे दिया था, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन of methane, standard enthalpy of combustion of methane यानी burning of methane to give certain product. Understood. तो hint तो मिल गई हमें product से, because delta H value were given over here. करेक्ट. तो इससे हमने हिंट ले ली, फिर रिएक्शन लिखा और रिएक्शन को बैलेंस किया. अभी तो सिंपल सा मेथड है, वेयर यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप के सब में बच्चों आपको लॉग भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा. डायरेक्ट कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इतनी ही 3 ही चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ वेरी मच ईजी. हाँ, सो फॉर्मूला लिखते हैं पहले. डेल्टा सी एच नॉट इज इक्वल टू, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड करना है, सो डेल्टा सी लिखना पड़ेगा हमें. डेल्टा सी एच नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट. अंडरस्टूड. सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट. अब प्रोडक्ट कौन सा है? CO2 एंड 2H2. तो लिखते हैं पहले उसके डेल्टा सी एच नॉट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट, इन वन ब्रैकेट फॉर द प्रोडक्ट डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CO2. अब यहाँ पे CO2 एक ही मॉलिक्यूल से, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, प्लस 2 डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2O. देखो 2 डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2O लिखा है. क्यों? बिकॉज इन द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग हियर 2H2 माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट. एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट में 2 रिएक्टेंट है, एक तो CH4 है, दूसरा है ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है. सो लेट्स सी हाउ टू राइट. डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ O2. डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ O2. बच्चों यहाँ पे वॉट एवर कोएफिशिएंट नंबर होगा, ओके हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन पढ़ा है, हाउ टू राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, और जो फार्मूला लिखना है यहाँ पे, तो उसमें वॉट एवर कोएफिशिएंट नंबर होगा उससे वो एंथैल्पी मल्टीप्लाई करनी है, बिकॉज एंथैल्पी इज गिवन फॉर 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. अंडरस्टूड. एंथैल्पी सिर्फ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए दी है. सो हियर वी हैव टू consider that the number of moles also, which is we are getting in the balanced chemical equation. अब वैल्यू पुट कर देनी है. सो डेल्टा सी एच नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है. हियर CO2 और डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CO2 कितना है? सी हियर -393.5, तो वो लिख दिया -393.5, प्लस इन ब्रैकेट 2 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2O कितनी वैल्यू है? -285.8, तो 285.8 लिख दिया वहाँ पे, माइनस डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CH4 दैट इज़ गिवन ओवर देयर -74.8, प्लस 2 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ O2. बच्चों O2 की वैल्यू दी नहीं है. अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे कहा है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कैसे कर सकता है. ओके, 2 मेथड्स आर देयर एक्चुअली. पहली चीज़ तो ये है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ 0 और डायटोमिक मॉलिक्यूल जनरली 0. अंडरस्टूड. जैसे कि गैसियस एलिमेंट्स, गैसियस कंपोनेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, N2 है, ओके, इवन क्लोरीन, इस तरह के कंपाउंड, उनका एंथैल्पी 0 है. सो हियर ऑक्सीजन इज़ नॉट गिवन ओवर हियर बिकॉज इट इज़ 0 ओनली. एक और चीज़ देख लेते हैं, कभी भी याद रखना कि अगर किसी की एंथैल्पी नहीं दी है यहाँ पे, हालांकि एक पर्टिकुलर जो एलिमेंटल फॉर्म है उन्हीं की नहीं देंगे, बट अगर नहीं दी है तो उसका 0 लिख देना है. जैसे यहाँ पे O2 की एंथैल्पीज नहीं दी है तो मैंने 2 इंटू 0 कर दिया, बिकॉज O2 इज़ द एलिमेंट, ऑक्सीजन मीन्स इट इज़ इन द एलिमेंटल फॉर्म, सो इट इज़ 0 ओनली. ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी कभी भी 0 होती है, स्पेशली फॉर O2, देन Cl2, देन H2, ऐसे कोई गैसेस होंगे. तो अगर आप लास्ट वीडियो देखो तो लास्ट वीडियो के एंड में ये टॉपिक है. प्लीज़ अगेन गो बैक टू दैट वीडियो, सी एंड देन कम बैक ओवर हियर, देख लो, ये कंफर्म कर लो. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिर -393.5 प्लस 2 इंटू 285.8 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 571.6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी मैंने माइनस वैल्यू दी है वहाँ पे, -78.4. अब देखो -393.5 -571.6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दैट नंबर गेट द माइनस साइन, तो वो आ गया नंबर -965.1. अब यहाँ पे माइनस इंटू -74.8 है. ओके, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस. सो इट इज़ here in the next term, that is in the second last term, plus 74.8, so minus
965.1 प्लस 74.8, माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा. सो द ओवरऑल आंसर विल बी डेल्टा सी एच नॉट इज इक्वल टू -890.3 किलो जूल पर मोल. अंडरस्टूड. तो ईजी कैलकुलेशन रहता है. एक बार आपने सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है कि केमिकल इक्वेशन लिखना. केमिकल इक्वेशन भी आप बच्चों को सबको आता ही है एक्चुअली, हाउ टू बैलेंस एंड एवरीथिंग दैट वी स्टडीड ऑलरेडी. फिर फार्मूला लिख देना है एंड ध्यान से वॉट एवर कोएफिशिएंट नंबर है वो लिखते जाना है इन दैट फार्मूला ओनली. जैसे यहाँ पे टू इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2 और O2 के लिए भी 2 लिखा था हमने. तो ये बहुत ज़रूरी है. अगर ये आपने मिस कर लिया समहाउ, ओके, तो फिर फाइनल आंसर हमारा रॉन्ग होगा. आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सम. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन इज गिवन ऑलरेडी, that is very good for us. 4CO2 plus 2NO2 gives 4CO2 plus N2. From the following data, the given values are there. Delta F H naught of CO minus 110.5, delta F H naught of NO2 33.2 plus 33.2 kilojoule per mole, and delta F H naught of CO2 minus 393.5 kilojoule per mole. तो वही वैल्यू गिवन मैंने लिख दी है यहाँ पे. ओके, क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना डेल्टा आर एच नॉट. ओके, सी द फॉर्मूला. डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट. अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना हमें. प्रोडक्ट कौन सा है? CO2. कितने नंबर? 4. N2 1 ओनली. reactant CO. How many moles of CO are there? 4. And second reactant is NO2. कितने नंबर्स है? 2 moles. So लिखते हैं फिर 4 delta F H naught of CO2, क्योंकि 4 CO2 molecules on the product side, plus delta F H naught of N2, only single molecule of N2 is there, minus in bracket of the reactant, that is 4 delta F H naught of CO, क्योंकि 4 CO molecule है वहाँ पे on the reactant side, plus 2 delta F H naught of NO2. वैल्यूज पुट करनी है हमें. 4 इंटू CO2 की वैल्यू -393.5 प्लस डेल्टा एफ एच नॉट N2. ओके, N2 वैल्यू दी नहीं है, इट इज़ 0 ओनली, तो इट इज़ विल राइट ओवर हियर 0 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 4 इंटू -110.5 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ CO प्लस 2 इंटू 33.2. अंडरस्टूड. 4 से मल्टीप्लाई कर देना 393.5 को, इट कम्स -1574 माइनस इन ब्रैकेट 110 इंटू 4 कर देना है, दैट इज़ -442 प्लस 33.2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इट कम्स 66.4. ओके, अब -442 प्लस 66.4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इट कम्स -375.6. अब यहाँ पे देखो वैल्यू बच्चों, सेकेंड लास्ट स्टेप. हाँ, -1574 माइनस इंटू -375.6 माइनस इंटू माइनस इट कम्स प्लस, तो वो हो जाएगा -1574 प्लस 375.6. आई रिपीट, हाँ, -1574 प्लस 375.6. सो सब्ट्रैक्शन कर देना है. फाइनल आंसर डेल्टा आर एच नॉट इज -1198.4 किलो जूल पर मोल. अंडरस्टूड बच्चों, ये तो ईजी वाला सम था. आगे है नेक्स्ट सम. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene from the following data. See here, C6H6 in a liquid form plus 15 by 2 O2, 37.5 O2 gives CO2 plus 3 H2O. Delta RH naught is given over here, that is -3267 kilojoule. हमें फाइंड करना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. अदर वैल्यूज आर गिवन डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CO2 -393.5, डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2O -285.8 किलो जूल पर मोल. तो वो गिवन वैल्यूज़ हमने नोट कर ली है. वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ C6H6, दैट इज बेंजीन. फार्मूला लिख लेते हैं. रिएक्शन इज ऑलरेडी गिवन इन द सम. डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा सम ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट. बच्चों, ये फार्मूला लिखना है एवरी टाइम आई से कि फार्मूला को हाफ मार्क्स रहता है वेटेज. सो प्लीज़ राइट द फार्मूला फर्स्ट. फार्मूला लिखने के बाद ही आगे जाना है. ओके, चलो. डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू, पहले प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कितने मोल्स है वो भी नोट कर लेते हैं. जैसे प्रोडक्ट हियर इट इज़ गिवन, टॉप स्क्रीन पे टॉप पे देख दो रिएक्शन.
प्रोडक्ट कौन सा है, CO2 एंड H2O. CO2 के नंबर ऑफ मोल्स 6 एंड H2O के नंबर ऑफ मोल्स 3. सो 6 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CO2 प्लस 3 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2O माइनस रिएक्टेंट. अब रिएक्टेंट है एक तो C6H6 और एक 15/2 O2. सो डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ C6H6 प्लस 15/2 डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ O2. वैल्यू पुट कर देंगे सारी, दैट इज़ डेल्टा आर की वैल्यू -3267 इज इक्वल टू 6 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CO2 कितना है -393.5 प्लस 3 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2O कितना है -385.8. सो 3 इंटू -285.8 सॉरी माइनस डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ C6H6 वो तो हमें फाइंड करना है प्लस 15/2 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ O2. O2 इज़ नॉट गिवन, दैट इज़ 0. अंडरस्टूड. आगे बढ़ते हैं. -3267 6 इंटू 393.5 इट कम्स -2367 प्लस 3 इंटू -285.8 आ जाएगी वैल्यू -857.4 माइनस यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ C6H6 प्लस 15/2 इंटू 0 दैट इज़ 0 ओनली. अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है दैट इज़ -3267 तो वो कैरी होगा इज इक्वल टू अब -2367 प्लस इंटू -857.4 अब वो हो जाएगा माइनस. सो माइनस क्या होगा प्लस. सो दोनों वैल्यू एडिशन कर देना है तो इट कम्स 3218.4. साइन विल बी माइनस ओनली माइनस डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ C6H6. ओके. अब फाइंड तो करना है हमें डेल्टा एच ऑफ C6H6. सो माइनस एफ डेल्टा एच नॉट ऑफ C6H6 को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो इट विल कम एज अ प्लस वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू. तो डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ C6H6 इज इक्वल टू -3218.4 प्लस 3267 क्योंकि -3267 को राइट साइड ले लेंगे प्लस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कर देना है. ओके. तो ओवरऑल फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 48.6 किलो जूल पर मोल. अंडरस्टूड बच्चों. तो ये हो गया हमारा एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन. यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था कि एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन नहीं था. ओके. एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन वर गिवन एक्चुअली. यहाँ पे सम में एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन दी थी. ओके. रिएक्शन के राइट साइड देख लेना टॉप पर, स्क्रीन के टॉप पर. तो एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन वर गिवन. हमें एंथैल्पीज ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट फाइंड करने के लिए कहा था. सो दैट वी डिड ओवर हियर. द लास्ट सम, estimate the standard enthalpy of combustion of acetylene from the following data. like first sum बच्चों जो हमने फर्स्ट सम स्टार्ट की सॉल्व किया था enthalpies of combustion of methane, like उसी तरह से यहाँ पे भी इक्वेशन नहीं दिया है, only and you know the values are given. delta f h naught of CO2 -393.5, delta f h naught of H2O -285.8 and delta f h naught of C2H2 227.3. given things are there only. चैलेंजिंग पार्ट क्या है, पहले इक्वेशन लिखना और उसके बाद उसको बैलेंस करना. अंडरस्टूड. तो एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन. अब एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. मे बी भूल भी गए होंगे हम लोग. अंडरस्टूड. तो अगर याद नहीं आता है, सम ही हमें हिंट देता है एक्चुअली फार्मूला क्या होता है सब्सटेंस का, क्योंकि पहले तो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड आर गिवन इन द सम. तो देख लो, एक तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है, H2O दिया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर. दूसरी चीज़ है C2H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया. इट मीन्स द C2H2 इज़ द फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन. अंडरस्टूड. तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है एंड एट दैट मोमेंट इन द एग्जाम ओनली, तो देख लेना कि गिवन थिंग्स, गिवन वैल्यूज़ क्या दी है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मूला दिया होगा. लाइक एसिटिलीन C2H2, जैसे कि ये तो हमें पता ही है बट समहाउ मे बी कभी भूल जाएंगे हम. तो इट इज़ the one of the say way to understand or to write to recall the formula. वैल्यूज पुट कर लेंगे. अभी केमिकल रिएक्शन एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन का है. कंबशन होगा मतलब इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. प्रोडक्ट क्या होगा, नेचुरली CO2 एंड H2O. हाइड्रोकार्बन कभी भी होगा और जो बर्न होगा तो वो CO2 और H2O ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. ओके बच्चों. C2H2 इज़ अ हाइड्रोकार्बन, करेक्ट ना. एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है. रिएक्शन होगा C2H2 इन गैसेस फॉर्म प्लस 5/2 O2 gives 2 CO2 plus H2. डेल्टा RH0 हमें फाइंड करना है. लिख लेते हैं फॉर्मूला. डेल्टा RH0 इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा FH0 ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा FH0 ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट है 2 इंटू डेल्टा FH0 ऑफ CO2 प्लस डेल्टा FH0 ऑफ H2O
माइनस डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ C2H2 प्लस 5/2 डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2O। ओके, वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो 2 इंटू CO2 की वैल्यू -393.5 प्लस H2O की वैल्यू -285.8 माइनस इन अदर ब्रैकेट C2H2 की वैल्यू 227.3, इट इज़ प्लस वैल्यू। ओके, प्लस 5/2 इंटू H2O की वैल्यू दी नहीं है, सो इट इज़ 0 ओवर हियर। अंडरस्टूड? नहीं दी है तो 0 याद रखना है, सिंपल वे। देन 2 इंटू 393.5 इट कम्स एज -787 प्लस इन ब्रैकेट -285.8। बच्चों यहाँ पे साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप साइन में कभी गड़बड़ कर दी तो देन ऑल्सो विल गेट द फाइनल आंसर इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? तो साइन बहुत अच्छे से देख लेना है, वो साइन बहुत अच्छे से लिखना भी है वहाँ पे। -227.3, अब यहाँ पे -787 प्लस इंटू -285.8। अंडरस्टूड? अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -787 -285.8 माइनस माइनस प्लस होगा तो वो वैल्यू आ जाएगी 1072.8। अब -227.3, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस वैल्यू हो जाएगी, एडिशन कर दो, बट हायर नंबर की नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन मिल जाएगा यहाँ पे। फाइनल आंसर इज 1300.1 किलो जूल पर मोल। अंडरस्टूड बच्चों? ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन दैट यू स्टडीड इन वेरी लोअर क्लासेस, आई थिंक सो 3rd 4th 5th में पढ़े होंगे शायद ये। ओके, एक सम आपको दिया है होमवर्क के लिए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इक्वेशन इज गिवन ऑलरेडी एंड डेल्टा H01 -3119 है। ओके, -3119 किलो जूल। सो डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CO2 -393.5, डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2 -285.8 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये आपको करना है जैसे हमने 4 सम यहाँ मैंने देखा है कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह से सॉल्व कर देना है। अंडरस्टूड? थैंक यू।